अरे भाई मेरे कस्टमर के लौटा दे क्या? कोई दिक्कत नहीं, हमें अंदाजा लग गया। जब से ये एआई के चक्कर में स्टोरेज महंगा हो गया, हाँ, ये वॉर के चक्कर में चिपसेट महंगी हो गई। और से खरीद से कोई मतलब ही नहीं, एक्टिवेशन से होता है। फोन में जब सिम लगेगा, कल रेट बढ़े हैं 3,000 फिर बढ़ गए। 6 में कोई ऑप्शन नहीं मिला। 6 में सर आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। कितना जाना पड़ेगा? जाएगा आपको मतलब भाई 18,000। भाई 45 डिग्री में धक्के खाने के बाद हमें कोई भी ऐसा कायदे का फ़ोन नहीं मिला जो 17,000 में इवन रिकमेंडेड है। ऐसे ऐसे वाहियात फ़ोन मिले ना, आपको बताता हूँ। वैसे देखो उधर सामने भंडारा लगा है, हम जा रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाने, कचौड़ियाँ मिलती हैं, तो लाइन लगी, लगा लेंगे भाई। आज बारी है फिर से एक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की रियलिटी टेस्ट आपको दिखाने की। बेसिकली हमने पास में जितना भी दिखाया वो फ्लैगशिप फोन्स का था। रिमेंबर जब हम सैमसंग का S26 अल्ट्रा बाय करने गए थे, पूरा शहर छान के हमने अच्छा डिस्काउंट निकाला था। फिर उसके बाद हमने एक बीच साइज के वीवो का थोड़ा महंगा फोन बाय किया था, वहां पे भी डील अच्छी मिल गई थी। तो हमने सोचा भाई क्यों ना एक सस्ता फोन बाय करते हैं। तो हमने बजट एकदम फिक्स कर रखा था, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी भाई कि हमें 6GB रैम चाहिए। बिकॉज जिस तरह से भाई ब्रांड वाले अब 4GB, अरे कल को पता 3GB ना देने लगे। तो हमने चीजें ठान रखी थी और हम चले गए बाहर। और भाई क्या भयंकर भयंकर हमें चीज दिखाई पड़ी। डरने वाली बात नहीं, डरावनी वाली चीज नहीं, मतलब होने की आई ओपनिंग चीज जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए अगर आप आज भी एक फोन बाय करना चाहते हो तो कहां से लो। फ्लैगशिप मैंने दिखा रखा, मिड रेंज दिखा रखा, लेकिन बजट भाई एकदम स्टोरी चेंज है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है, और फाइनली आप कहां से फोन बाय करो। बाय करते भी हो तो क्या देख के बाय करो ताकि आपको लॉस ना हो और आपको बेटर डील मिल सके। तो बेसिकली आपको मैं कुछ 4-5 बातें बताऊंगा जो हमने नोटिस की। सबसे पहली बात कि कौन सा ब्रांड ऑफलाइन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भाई हर ब्रांड का सीन होता है ना कि कहां मार्केटिंग खर्च की गई, कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा एक्टिव मार्केट में है। सेकंड, जो शॉप वाले हैं वो जनरली किस ब्रांड का फोन ज्यादा रिकमेंड करते हैं, कहां से कमीशन ज्यादा रहा है। बिकाई हर जगह हमें ये भी दिखाई पड़ा एक स्पेसिफिक ब्रांड बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा था। बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट का क्या सीन है। देखो ऑनलाइन आपको सारी बातें दिख जाती हैं कि क्या कार्ड है, क्या पिकल नहीं है। ऑफलाइन में चीजें बहुत हिडन होती है, पूछोगे तो बताएंगे और कभी कभी बताते भी नहीं है, झूठ बोल देते एकदम क्लियरली। होता ना कि सफेद झूठ, है ही नहीं ऑफर। क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा पुराने जनरेशन के फोन का सीन क्या है। जैसे कि करंट जनरेशन के फोन भाई बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं, ओल्ड चिपसेट लग के आ रहा है, तो लोग पुराने जनरेशन के फोन ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो क्या ऑफलाइन में पुराने फोन मिलते नहीं मिलते? बिकॉज ऑनलाइन तो भाई सारे मॉडल मिल जाते हैं, 1-2 साल पुराने भी आप बाय कर सकते हो डिस्काउंट में। ऑफलाइन में क्या सीन है, मिलता है कि नहीं मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई फाइनली आप कहां से फोन बाय करो। आज आपको मैं क्लियर कट करता हूं। अगर आप एक बजट फोन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन बेटर है कि ऑनलाइन बेटर है। सबसे पहले ये बता दें भाई हमने कौन से ब्रांड को सबसे ज्यादा फील किया, जिसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा थी। जैसे कि पहले आपको याद होगा कि मोटो की फोन्स बहुत ज्यादा ऑफलाइन में दिखते थे, 50 फ्यूजन, 60 फ्यूजन। अब हम जितने भी शॉप पे गए हमें मोटो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा तो भाई दिखते ही नहीं कहीं पे। iQOO तो था ही नहीं। वीवो के हमें फोन्स दिखाई नहीं पड़े ऑफलाइन में। सबसे पहले कौन सा ब्रांड हमें सबसे ज्यादा फील हुआ। जैसे कि आप एक ऐसे बायर शॉप में घुसे, कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा प्रेजेंस में दिखाई पड़ा। देखो हम यहाँ पे सस्ते फोन की बात कर रहे हैं जो सबसे बल्क में दिखाई पड़ते हैं। तो जो सबसे पहली एंट्री दिखाई पड़ती है ना किसी भी शॉप में, तो ऑलवेज सैमसंग का नाम हमने नोटिस किया कि सबसे पहले दिखाई पड़ता है। लाइक आंख में आपके दिखाई पड़ जाएगा कि सैमसंग का बड़ा बड़ा ब्लैक या ब्लू कलर से लोगो लगाया गया और सबसे पहले यहाँ पे बंदे वहां खड़े भी होते हैं। शॉप पे मिल जाएगा वो स्टार्टिंग गेट पे ही। उसके बाद ओप्पो का भाई बहुत ज्यादा सीन वहां पे। ओप्पो के भाई फोन भरे हुए हैं बजट वाले भी। थर्ड उसके बाद भाई रेडमी समहाउ बहुत ज्यादा प्रेजेंस अपनी दिखाई पड़ रही है। इस बार रियलमी उतना फील नहीं हुआ बिकॉज हम जितने भी शॉप पे गए हमें रियलमी किसी ने रिकमेंड नहीं किया। नेक्स्ट, कौन से फोन सबसे ज्यादा सजेस्ट किए जा रहे थे, रिकमेंड किए जा रहे थे। अब ये चीजें को थोड़ी सी वेरी कर रही थी, ब्रांड टू ब्रांड नहीं कह सकते, शॉप टू शॉप वेरी कर रही थी। बिकॉज अब देखो हर शॉप का कुछ ना कुछ होता है, कोई किसी ब्रांड पे, कोई किसी ब्रांड पे, लेकिन कुछ कॉमन ट्रेंड दिखाई पड़ा। जैसे कि सैमसंग का ऑलवेज फोन जो रिकमेंड हो रहा है सस्ते में वो था A07 M17। वो इसलिए बिकॉज हमारी क्राइटेरिया बहुत सिंपल थी। जैसे हम शॉप में घुसते थे, भाई शॉप वाला पूछता है जैसे कपड़ा लेने जाते हो, भाई क्या चाहिए आपको, भैया 15,000 तक मैक्सिमम कोई 5G फोन, 6GB रैम चाहिए, मतलब 6GB चाहिए, 15,000। ज़्यादा बजट है नहीं, बैठ के चलाना होता है दुकान पे, ज़्यादा नहीं चाहिए। 6GB 15 तक में कोई बढ़िया 5G फोन मिल जाएगा 15,000 में। तो सैमसंग के 2 फोन बहुत ज़्यादा हर जगह दिखाई पड़े थे। तो सैमसंग का हर शॉप पे सीन है। F70 ही लास्ट क्या पड़ जाएगा इसका, इसमें क्या प्राइस पड़ इन जाएगा? दोनों का लास्ट बता दीजिए क्या पड़ जाएगा। इसका 628 में देख लेता हूँ।
मतलब ये आज कह रहे हैं 4 ही मिलेगा यार। उसके बाद ओप्पो का K14X, लाइक सब लोग मुझे लगता है सैमसंग से ज्यादा रिकमेंड कर रहे थे ह्यूज अमाउंट में। 17,700 15,000 की रेंज में 6 पूरे ओप्पो K14X। गेमिंग और कैमरा का ये कितने का 17,700? ये आपको ओप्पो K14X 6GB में सैमसंग S70 की। ऑल्सो आप जानते हो भाई फोन ये एक तरीके से डाउनग्रेड ही है, लेकिन कंसीडरिंग सिचुएशन ब्रांड हैवी मार्केट कर रही है। सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट ये लगा रेडमी के 2 फोन बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। कंसीडरिंग सिचुएशन की रेडमी भाई अब थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन उन्हें भर रखे सारे शॉप। लाल सफेद डिब्बे पहले भाई इनके थोड़े अलग से आते थे, व्हाइट फुल आते थे, आपको याद होगा। रेडमी 15A 15C ये दोनों फोन एकदम भरे हुए हैं। 16.5 कौन सा? ये रेडमी का देगा 15A। तो फ्लैगशिप को तो पता नहीं बिकता नहीं बिकता, मुझे लगता है लोग ऑफलाइन रेडमी के फोन फिर से देख रहे हैं और कुछ साल में भाई ये ट्रेंड वापस आ जाएगा और फिर से ये पा भी जाएंगे। इसके अलावा एक ब्रांड हमें 2 शॉप ने और रिकमेंड किया, एक ब्रांड का फोन पोको C85 जो रिकमेंड हो रहा था, और वो ये फोन थोड़ा सा एक्साइटिंग था भी। भैया C सीरीज बंद हो गया क्या ना? क्या अब ये C85 टाइप नहीं आता क्या? 21,000? देखो गाइस कंटेंट इतना ज्यादा था, हमें 2 घंटा लगातार कान पे लगा के सुनना पड़ा कि इसने क्या बोला, क्योंकि माइक उतना हम क्लोज लगा नहीं पाते हैं तो थोड़ी सी इशू हो जाती है। लेकिन ये सारे फोन थे जो बहुत ज्यादा लोगों ने रिकमेंड किए तो हमने देखे थे। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, प्राइसिंग क्या है, ऑफर क्या है। हमने देखो ये नोटिस किया, क्योंकि देखो हम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह पे चीजें वेरी कर देती है। ऑनलाइन में भाई एवरीडे आजकल प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाएगा क्या सीन है। ऑफलाइन में भी भाई ये लोग बहुत गेम खेलते हैं। आपको 6 GB में चाहिए ना? 15,000 बजट था, कहाँ बढ़ाए चले यार। सबके सर बढ़ गए हैं सर, कोई भी ब्रांड कंफ्यूज हो गए, एक तो 6GB फिर दाम भी। आप बताइए A07 और A70 का मतलब 6 GB भी जाएंगे तो फाइनल प्राइस क्या पड़ेगा? जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, ओप्पो K14X की बात करें जो कि हमें बाय करना था भाई 6GB का, तो हमें ये बताया गया कि भाई जो लास्ट प्राइस हमने कितने शॉप भी घूम घूम के निकाला, वहां बताया गया 17,500। कैसे? 1500 का बैंक ऑफर। 17,000 वो दिखा रहा है। हाँ, कौन सा कार्ड लगे बता दीजिए, हम देख ले, पूछ ले, मिल जाए बोल ले। SBI तो उससे संभावना है मिलने। कितना डिस्काउंट पड़ जाएगा इसमें? 1500 इंस्टेंट है पूरा। ये ओप्पो K14X में है 15.5 4GB लेंगे 19 का है, 1500 होगा। अब यहाँ पे देखो खेल क्या है, बहुत सारे शॉप वाले ये चीज छुपा लेते हैं। लास्ट क्या देंगे आप? लास्ट प्राइस क्या देंगे दोनों का? लास्ट क्या इसको मिलेगा? अगर आप जाएंगे तो हम आपको इसको दे देंगे, इसका 6,128 होगा, इसको हम दे देंगे 16,700 को। A07 का हम ये A07 इसको आपको दे देंगे 6,128 17,000। ओप्पो K14X 17,000 627 464 ये आएगा 19,000 रुपए का पड़ेगा। K14X कार्ड ऑफर नहीं लगाओगे आप? 1500 रुपए 1500 रुपए का डिस्काउंट है, 17,500 का पड़ेगा। 17.5 15,700 में दे रहे हैं। कौन सा? ओप्पो K14X 4,128 4 ही मिल रहा है, हर जगह 6 मिल ही नहीं रहा है। 6 नहीं मिल रहा है, 21,000 का 6 वाला। क्योंकि ऑनलाइन देखो आपको दिखाई पड़ता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओ आपको इमीडिएटली दिखा देगा इस कार्ड से ये ऑफर है, इतना मिनिमम पड़ सकता है। बाकी जो प्लेटफॉर्म पे लगती है वो 100-200 अलग होती है। ऑफलाइन में ये चीज तो दिखती नहीं है भाई, बाहर कोई बैनर तो लगता नहीं है। अब ये शॉप वाले क्या करते हैं, जब फोन लॉन्च होता है तब ये एक साथ अमाउंट में उठा लेते हैं, जो भी ऑफर मिलाओ। अगर आप पूछोगे एक्सप्लिसिटली कि भाई कोई कार्ड ऑफर है तो ये बताएंगे कि हाँ 1500 का है। जैसे कि हमने एक ओप्पो बाय करने की कोशिश कर रहे थे तो SBI और IDFC सॉरी था, उसमें उन्होंने बोला 1500 रुपए फ्लैट ऑफ हो जाएगा। ये ओप्पो K14X में है 15.5 4GB लेंगे 19 का है, 1500 होगा। तो 6-7 शॉप में से 2 में से तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ऑफर है। कुछ शॉप वाले इसको भी छुपा लेते हैं, वो ये नहीं बताएंगे। अगर आप जैसे ऑफ कोर्स आप पूछोगे भाई कुछ डिस्काउंट कर दो, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये चीज पॉसिबल होती है, तो वो कहते हैं ठीक है 1000 रुपए कम कर देंगे। इस तरीके से मतलब 1500 का ऑफर है तो 1000 बताएंगे, 500 वो अपनी जेब में प्रॉफिट रखेंगे जो ऑलरेडी उनका नहीं है। ये आएगा 19,000 रुपए का पड़ेगा। K14X कार्ड ऑफर नहीं लगाओगे आप? 1500 रुपए 1500 रुपए का डिस्काउंट है, 17,500 का पड़ेगा। 17.5 फिर भी लेकिन अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो बुला के फिर से करेंगे, अच्छा ठीक है चलिए आप और ऑफ कर देते हैं। नहीं मतलब बहुत लोग कम हाथ में दिखता है ना बहुत लोगों के कुल मिला के। अबे भाई मेरे कस्टमर के लौटा दे क्या? अरे ठीक है कोई बात नहीं, हमें अंदाजा लग गया, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें अंदाजा लग गया। ये वाला हमने काफी फील किया भाई, ये वाली चीजें की जाती है। जैसे लग रहा है भाई ना सामान राशन का सामान लेने के लिए हो कि हाँ थोड़ा और कम कर देंगे, भाई ऐसा फोन में तो नहीं होना चाहिए, वेरी बैड। इसके अलावा हमने सैमसंग के फोन में भाई काफी पार्शलिटी देखी, जैसे कि सैमसंग का A07 जो 6GB है। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे देखो वैसी चीज वेरी करती रहती, लेकिन ये हमें पड़ रहा था 17,574 का, राइट। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 जून को,
लेकिन हमने ऑफलाइन में भाई, जैसे ऑफलाइन में क्या होता है ना कि आप पकड़ के बैठ जाओ तो वो मान जाते हैं। तो हमें जो लास्ट मिला था वहां पे थोड़ा नहीं, काफी कम था, 16,300 में हमें लास्ट मिला था 628। अपना क्या पड़ जाएगा? 16,500 16,300 देखो 16,300 वर्सेस 17,574, 1200 के आसपास का फर्क है सब में। लेकिन सैमसंग में हमें ये चीज काफी फील हुई और हमने ये भी नोटिस किया 1-1.5 साल पहले ऑफलाइन में फोन थोड़े ज्यादा सस्ते मिलते थे और ऑनलाइन महंगे मिलते थे, लेकिन अब सिचुएशन का फायदा उठा के ऑफलाइन वाले भी प्राइस बढ़ा रहे हैं। जब से ये AI के चक्कर में स्टोरेज महंगा हो गया, हाँ। ठीक 2 TB हार्ड डिस्क आपको मिलेगी नहीं। अब कंप्यूटर है नहीं उसका तो हम नहीं जानते, आपको तो है ही नहीं हमारे पास। देन दूसरी चीज, ये वॉर के चक्कर में चिपसेट महंगी हो गई। और से चिपसेट का क्या लेना देना, आता तो ट्रांसफर बाहर से ही है। वो ऐसे इनके पास स्टॉक काफी पुराना है, ठीक 6 महीने पहले 8 महीने पहले जो फोन लॉन्च हुआ था। अब ये क्या कह रहे हैं हमसे, झूठ बोलते हैं कि प्राइस का देखो पुराने प्राइस से मतलब नहीं होता, ये कहते हैं फोन एक्टिवेट कब से हुआ है, खरीद क्या पड़ा आज ये इतना है, खरीद से कोई मतलब ही नहीं, एक्टिवेशन से होता है। फोन में जब सिम लगेगा तो ये तो गलत हुआ ना। जैसे आज आपने लिया तो ये उसका बोले, लेकिन आपने तो पुराना स्टॉक बाई किया था, प्राइस ही बढ़ा दिया है भाई और क्लियर चीजें बताते भी नहीं है। कुछ और फोन्स में हमें डिफरेंस दिखाई पड़ा, जैसे कि रेडमी का जो 15A है राइट नाउ 17,200 का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें ऑफलाइन में भाई घींच घांच के पैर पकड़ के 16,300 15,500 रुपए का है और 15,000 रुपए का, दोनों 4 GB रैम 128 GB। मॉडल नंबर कौन सा है? एक 15C है और एक 15A है ये सी है जी, नहीं ए है वो ये सी 6 GB कोई संभावना नहीं मिलने सर। की। 6 GB मिनिमम यहाँ पे स्टार्टिंग आपको मिलेगी 16,500 रुपए की और वहाँ पे मिलेगी 17,500। अंकुश भाई, हाँ रेडमी में बता दीजिए 628 स्टार्टिंग कितनी है? 6 GB 16,500 कौन सा मॉडल है? और लोग से तो सस्ता दीजिए, 16,500 तो और जगह भी मिल रहा है, पूछ के आए हैं। 16,300 मतलब कैश चलेगा, ले आए तो 16,300। तो यहाँ पे भी आप देखो भाई फर्क है लगभग 900 रुपए का। पोको C85 हमको ऑनलाइन मिल रहा है 16,200, ऑफलाइन मिल गया था 16,000 का। कौन से फोन में? पोको में आ जाएगा बहुत बढ़िया। कौन सा फोन है? C85 होगा 628। C85 ये पोको मिल रहा है C85। पोको C85 आपका है तो 16,500 रुपए का, 16 का असर पड़ जाएगा वो। अब हाँ हो सकता है कि भाई हम थोड़ा और लेने के लिए कैश निकालते, कहते भाई 100-200 का में तो क्या पता ये कर दें, कर सकते थे, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अभी भी भाई डिफरेंस थोड़ा क्लोज हो गया। पहले ये ऑनलाइन ऑफलाइन डिफरेंस बहुत ज्यादा था, अब काफी कम हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन वाले फायदा ज्यादा उठा रहे ना, क्योंकि प्राइस को देख के वो भी मौके पे चौका। 15 तक में कोई बढ़िया 5G फोन मिल जाएगा 15,000 में। 15,000 में 6 GB मिल जाएगा, 17 में 6 GB मिल जाएगा। 6 GB में 17,000 में ओप्पो में मिल जाएगा। ओप्पो में 17 6 GB में 17,000 में ओप्पो में मिल जाएगा। 6 GB में ओप्पो में 17,000 17 में नहीं मिलेगा, 17,700। अरे भैया अब दाम बढ़ रहा है, हमारी क्या गलती, दाम बढ़ रहा, हम क्या करें, दाम बढ़ रहा है बताइए। हमारे सामान का दाम तो नहीं बढ़ा, हम साबुन बेचते, साबुन उतने का बेच रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बढ़ा, हम क्या करें सर, हम दाम बढ़ा के बेचेगा, फिर नहीं हो सकता ना। हमारे वाला सीन कर रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जानने की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इनिशियली कि पुराने फोन्स आजकल ज्यादा वर्थ है। अब यहाँ पे देखो कैच क्या है, हमने ऑलमोस्ट हर शॉप पे ये कहने की कोशिश की कि देखो मैं डटा हुआ था कि भाई मुझे 15 में ही चाहिए। आपने कई बार सुना होगा, मैंने कहा कि भाई देखो अभी करंट फोन में 8 GB चला रहा हूँ, अब मैं कम पे कैसे चलूं? 8 से 4 खुद सोचिए, आप खुद ही नहीं चला पाओगे। हम वो ही आपको बता रहे हैं, बजट आपको बढ़ाना। अरे बजट भैया कहाँ तक बढ़ा दें। उन्होंने कहा कि 15 चाहिए तो आपको 464 पे जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो मैंने सबसे कहा भाई आप डाउनग्रेड कर सकते हो क्या कि आप कार चल रहे हो फिर बाइक चलने लगो, नहीं हो सकता ना। तो सबने कहा यही ऑप्शन है। तो कोई भी बंदा पुराने फोन रिकमेंड कर ही नहीं रहा। पिछले साल का मॉडल धरे होंगे कोई, हमें चल जाएगा पुराना मॉडल होगा जो जैसे ये 4 GB रैम प्लस हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन में आपको आसानी से पुराने फोन लाइक जैसे कि सैमसंग का है, अभी हमने देखा 15,135 में पिछले साल के सैमसंग का F सीरीज का फोन मिल रहा है। कंसीडरिंग आज के फोन से कंपैरिजन में बहुत माइनर चेंज है, वो 4 साल का अपडेट देता था, ये 6 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15,135 में आप आसानी से 6 GB का फोन बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन में वो फोन नजर ही नहीं आ रहा है। ऑल्दो ऐसा नहीं कि सैमसंग के फोन मिलते नहीं, मिल सकते हैं, लेकिन शॉप वाले दिखाते नहीं है। वो इसलिए शायद ब्रांड भी कुछ लिमिटेशन लगाते हो कि भाई उनको नया फोन बिकवाना है, पुराना तो ऑलरेडी बिक चुका होगा, प्रॉफिट मिल चुका होगा, तो क्यों उसको बिकवा दें। ओप्पो का आप देख लो, पुराने फोन इवन 13, 14 सीरीज भी मिल रही है, लेकिन ऑफलाइन में जाओगे आपको वो सीरीज नजर ही नहीं आने वाली, सब गायब है। मोटो का कोई फोन जिस सीरीज का नजर नहीं आ रहा है। हमें एक दुकान पे भाई एक फोन दिखाई पड़ा, मोटो S60 फ्यूजन, तो ये लोग उस फोन को 23-24 से बेच रहे हैं। ये 60 फ्यूजन कितने पड़ जाएगा? 60 फ्यूजन आपका 8,128 23 का, 25 का 8,256, 27 का 12,200।
इवन तो राइट ना अभी भी वो कितना 21 60 फ्यूजन 22 का मिल जा रहा है, लेकिन अभी आपको याद होगा 6-8 महीने पहले सेल में आसानी से 18, 19, 20 तक मैक्स टू मैक्स मिल जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने फोन खरीदा होगा, पहले का स्टॉक होगा, बचा रखा होगा, उसको ये बढ़ा के बेच रहे हैं। जाहिर सी बात हो सकता है सेल में 18, 19 का ले लिया हो, आप 3-4 हजार का प्रॉफिट ये वहां से भी कमा रहे हैं। अब आप मुझे जस्टिफाई मत करना कि भाई शॉप वाला पैसे कमा सकता है, मैं वो नहीं कह रहा, सबको कमाना चाहिए, बट जो रियलिटी में आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और डराने वाली बात जो ग्राहकों को बताई जाती है, मैं थोड़ा सा हिंदी कर दे रहा हूँ, कस्टमर्स को बताई जाती है वो ऐसे, जैसे कि एक शॉप वाले ने कहा, रेडमी का एग्जांपल दिया, 15 प्रो प्लस था ना, राइट, 15 प्रो की अभी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 3000 रुपए दाम कम था, अब 3000 बढ़ गया है। कल रेट बढ़े हैं 3000 फिर बढ़ गया है? 3000 बढ़े। किस फोन का? रेडमी नोट 15 मैंने बेचा था एक 2 दिन पहले, 2 दिन पहले 25,000 का, आज 28,000 का। हाँ, हमें ये बताओ कि 3000 रुपए बढ़ा तो क्या इसने 3000 बढ़ा के फोन खरीदा होगा? नहीं ना, इसने तो पुराना पेमेंट देके फोन खरीदा होगा। तो यहाँ भी ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, डराते हैं कि भाई फोन के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। हमने कई जगह ये सुना, सबने कहा जैसे कि अभी 2 महीने पहले जो फोन 12,000 का 10,000 का मिलता था, एग्जैक्टली 10 बोला था, वो अब 14 का मिल रहा है। अरे तो ये कौन सी बात है? 2 महीने पहले, हाँ। 2 महीने पहले जो फोन 10,000 रुपए का था, आज के डेट में वही फोन 14,000 रुपए का। अभी आप 2 महीने बाद आओगे तो वो 14 फोन आपको 18 में बेचेंगे। जाएंगे 18,000 रुपए का है। 6 में कोई ऑप्शन नहीं है? 6 में सर आपका प्राइस भी बढ़ जाएगा। कितना जाना पड़ेगा? जाएगा आपको मतलब वही 18,000। मतलब डराने का सीन देखो कि आज आपने नहीं लिया तो पछताओगे, वो वाला डर यहाँ पे पैदा किया था, बिकॉज और ऑप्शन दिखाते नहीं है, और ऑप्शन मिलते नहीं जो कि ऑनलाइन आसानी से मिल सकते हैं। सो लास्ट में देखो, जो मैंने आपको 5वीं बताई थी कि भाई रिकमेंडेशन क्या है, इस बार हम स्ट्रेट में 15,000 के बजट पे गए थे। सबसे पहली चीज, ऑफलाइन में ऑप्शन बहुत कम है, 3-4 ब्रांड के फोन ही घुमा के मिल रहे हैं, और हर शॉप पे प्राइस वेरी कर रहा है। तो अगर आप ऑफलाइन से लेना चाहते हो, लेने वाले हो, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा मोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन सा कहां मिल रहा है। और अगर आप बताओगे भाई फला दुकान पे ये मिल रहा है, तो आपको वो डेफिनेटली प्राइस घटा कर देते हैं। सबकी जो होती है ना परचेसिंग वाली, वो सेम प्राइस पे होती है, बाद में वो क्या बिल करते हैं वो उनके ऊपर होता है, कितना प्रॉफिट बनाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन में अगर हम देखें सस्ते में 15,000 में भी, तो आपको ऑप्शन और ब्रांड के ज्यादा मिल रहे हैं, जो ब्रांड ऑफलाइन में है नहीं। राइट नाउ मोटो, इन्फिनिक्स और तमाम ब्रांड है, लावा के सब कुछ। भाई लावा की तो बेइज्जती करते हैं लोग, लावा को कहते हैं भाई, हर शॉप पे पूछता हूँ लावा का, कह रहे हम बिकता, हम दिखते नहीं है। 13,500 लावा नहीं रखते, लावा ये सब लावा से नहीं रखते, बिकता नहीं। ये फोन की उतनी जो मतलब वही नहीं है। वो यही बोलते हैं कि बिकता ही नहीं तो रखते नहीं है, स्ट्रेट में बेचती जो भी है। इंडियन ब्रांड की ये सीन दिख रहा है। तो ऑफलाइन में आपको ऑप्शन कम मिलेगा, ऑनलाइन में ज्यादा मिलेगा, और राइट नाउ प्राइस का डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 1,000-500 का ही फर्क निकाल पाओगे, दैट्स इट। हो सकता है ऑनलाइन में आपको कुछ और ऑफर मिल जाए, कार्ड ऑफर ज्यादा लगा के वेरी कर सकता है, यहाँ पे ये चीजें नहीं है। प्लस एक्सचेंज वाली चीज अगर आपको करनी हो तो ऑफलाइन में देखो बहुत रेयर है, ऑनलाइन में एटलीस्ट आपको प्राइस ज्यादा मिल सकता है कंसिडरिंग ऑफलाइन के, या आप कहीं और सेल करके यहाँ पे लगा के बाय कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है। तो मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं तो डेफिनेटली गाइस बाय करने ही गया था, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि भाई ऑनलाइन में थोड़ी बेटर चीज ज्यादा मिल रही है, तो मैं यहाँ से फोन बाय कर लूंगा। बाकी आपको लगता है स्पेसिफिक कि हाँ इस प्राइस के कुछ फोन रिकमेंडेशन चाहिए कि हाँ भाई पुराने फोन बता दो, मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन फिर भी 15 महीने कुछ फोन निकालें, ट्राई कर सकते हैं। या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑफलाइन से, इनकेस आप शॉप वाले अपने बहुत लोग कमेंट करते हो तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना, भाई आजकल क्या सीन चल रहा है, क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि नहीं होता, बिकॉज मैंने वही आपको बताया जो मुझे मिला था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, सी द नेक्स्ट वन।